नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूपीएससी वे। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज है 3 जून 2021 और 3 जून 2021 को जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक योजना शुरू की है? तो अंकुर नाम की योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा और इसमें प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा और पहली तस्वीर पौधा लगाते समय अपलोड करनी है और दूसरी तस्वीर 30 दिन बाद उस पौधे की देखभाल करने के बाद अपलोड करनी है। तो यह अंकुर योजना है। दूसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? तो इसका सही उत्तर है बी, अरुण कुमार मिश्रा। आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे और तब से यह पद खाली चल रहा था। NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मोटो मे ऑल बी हैप्पी। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है? तो इसका सही उत्तर है बी, लेफ्टिनेंट जनरल इसका सही उत्तर है ए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। आइए जानते हैं। प्रदीप चंद्रन नायर देश के सबसे पुराने अर्धसैनिक बल असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है और यह बल पूर्वोत्तर क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट के लिए सुरक्षा का कार्य, जन कल्याण के कार्य और आदि विकास कार्यों में भूमिकाएं निभाता है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर इसके पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, वैश्विक अभिभावक दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये इसका सही उत्तर है सी, 1 जून। 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। आइए जानते हैं। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की। यह माता पिता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है और इस दिन बच्चों के प्रति अभिभावकों की प्रतिबद्धता और कर्तव्यों की सराहना की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका सही उत्तर है सी, 7.3%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है। GDP में आई ये गिरावट कोविड-19 महामारी के आर्थिक असर को दिखाती है। पिछले साल 2019-20 में यह 4% थी, जबकि चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं या किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ए, TV नरेंद्रन। ये हैं TV नरेंद्रन और ये टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हैं। इन्हें CII का अध्यक्ष चुना गया है। नरेंद्रन ने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और CEO उदय कोटक से यह पदभार ग्रहण किया है।
अगला प्रश्न है, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय तटरक्षक बल के किस स्वदेशी जहाज को जहाजी बेड़े में शामिल किया है? इसका सही उत्तर है बी, सजग। तो सजग को इन्होंने जहाजी बेड़े में शामिल किया है। ये सजग की तस्वीर है, भारतीय तटरक्षक बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने और किस समुदाय के लिए EWS श्रेणी में आरक्षण की व्यवस्था की है? तो इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए ऐसी व्यवस्था की है। आरक्षण की बात है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसने ऑल यू नीड इज जोश स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही उत्तर है बी, सुप्रिया पॉल। इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो यह समझौता भारत और अर्जेंटीना के बीच हुआ है। इसका उत्तर सी सही है। तो ये अर्जेंटीना के बारे में जानते हैं। ये मैप में अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यहाँ की मुद्रा पेसो है और यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संविधान सभा के अंतिम जीवित व्यक्ति का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, TM कालियानन। ये TM कालियानन है और इनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज IRIS खर्ग डूब गया है? तो ये सी, इसका उत्तर सही है, ईरान। इसका जहाज खर्ग डूब गया है और यह है मैप में ईरान। इसकी राजधानी तेहरान है और यहाँ का ये जहाज खर्ग डूब गया है। ये ओमान की खाड़ी के मुहाने के पास आग लगने की वजह से डूब गया है और ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान की मुद्रा रियाल और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, विक्रमजीत सेन। ये हैं विक्रमजीत सेन। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।